ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 14/4/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आए हैं। प्रश्न है, कोई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? उत्तर है, कोई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकते। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। यह बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही हैं। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट, राजा, रानी, सब मनुष्य है। अब बाप कहते हैं, सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। तो बाबा अपना भी परिचय दे रहे हैं, हम बच्चों का भी, कि बाबा हम सब आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का बाप है और हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। तो जब ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं तो अब हम भाई बहन बनते हैं। असल में तो शिव बाबा के बच्चे हम सब ब्रदर्स हैं। आत्माएं तो सभी आत्मा है, यह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। तुमको बाप देव समझाते हैं, बाप को तो कोई जानते नहीं। मनुष्य गाते हैं, हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला। तो बाप है तो सबको सुख देने वाला है, वो सबको सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, गलत है। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते हैं, अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है। यह नहीं समझते आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान सतो रजो तमो है ना। शांति धाम में हम आत्माएं हैं, तो वहाँ सब सच्चा सोना है। अलाए उसमें हो ना सके। भल अपना अपना पाठ भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती हैं। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो ना सके। तुम ब्राह्मण कुल भूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते। वे है संपूर्ण निर्विकारी, तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भल कोई भी हो सिवाय देवताओं के और किसको कह नहीं सकते। यह बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। यह भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। तो भगवान एक ही बार आते हैं, युगे युगे नहीं आते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं, तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो,
6-8 वर्ष बोला, 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है। आत्मा समझती है हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है, अंदर में खुशी रहती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाते हैं। जो बाबा को अच्छी रीति जानते हैं तो अच्छी रीति याद करते हैं तो अंदर में खुशी रहती है, तो उसका भी दिल होगा कि हम भी सबको सिखलाते हैं, फुर्त हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन में ही उसी काम में खुशी से लग जाते हैं। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। जैसे 2 मालिक है, एक तो सुख धाम माना स्वर्ग के और एक शांति धाम माना परम धाम के। जो पढ़ाई पढ़ेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, जो कुछ भी नहीं करेंगे तो शांति धाम का मालिक तो सभी लोग बनते हैं। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। यह भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं है। तुमको भी पहले यह थोड़े ही पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं, हम बिंदी है। सन्यासी लोग भल कहते हैं भ्रिकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा शालिग्राम है, यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में आ रहता है। बाप कहते हैं यह सारा अज्ञान है, ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ और कोई दुनिया भर में सुना ना सके। तो बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा जब आते हैं तभी वही ज्ञान सुनाते हैं, बाकी सब कोई भी दुनिया में ज्ञान नहीं है। यह कोई समझाते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं। तो गीता में बोला है भगवान क्या है, अखंड ज्योति स्वरूप है। तो बाबा बोलते नहीं, मैं अखंड ज्योति नहीं हूँ, मैं तो एक बिंदी हूँ। ब्रह्म को भगवान समझ लेते और फिर अपने को भगवान कह देते। कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाए फिर क्या, पाठ भी लीन हो जाए, कितना रॉन्ग हो जाता है। तो कोई भी ज्योति ज्योत में लीन नहीं होती है, ये गलत बात है। आत्मा भी अविनाशी है तो परमात्मा भी अविनाशी है, तो कोई आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होते। लीन होने से फिर ड्रामा ही खत्म हो जाएगा। अभी बाप आकर सेकेंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते हैं, फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं, इसलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो सेकेंड में जीवन मुक्ति माना जब बाबा आते हैं, हम बाबा को मान लेते हैं, तो बाबा ज्ञान देकर योग दे करा के हमको जीवन मुक्त बनाते हैं। माना जीवन मुक्त बना स्वर्ग में जब आते हैं, हमारा जीवन भी होते हैं, लेकिन कोई भी बंधन नहीं है, कोई माया का बंधन नहीं, कोई कर्म का बंधन नहीं, कोई भी बंधन नहीं। इसलिए स्वर्ग की देवी देवता एकदम जीवन मुक्त है। और जीवन बंध तो कलयुग में है ही, हर बात में बंधन है। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है, उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। ऊंच से ऊंच एक ही बाप है। कोई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपनी दिल को खुश कर लेते हैं।
ये अभी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना, पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा ना सके, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाए, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भल कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना, इम्तिहान तो जल्दी हो ना सके। यह भी ऐसे है, जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, वैसे कर ना सके हम कंप्लीट तैयार है नहीं। 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा भी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए, नहीं, संपूर्ण बनना ही है। अंत में मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। यह तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। मुसल भी निकल गए हैं, इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं। यह भी सब ड्रामा में नूद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मुसल अक्षर है, शास्त्रों में फिर लिख दिया है, पेट से लोहा निकला फिर यह हुआ। तो यह सब झूठी बात है। एक यादव के पेट से लोहा निकला, वो है मुसल, तो वही यदुवंश खत्म करते हैं। इससे कोई बात नहीं होती है। जो माना पेट में बुद्धि, पेट में होता है ना कोई भी बात है, तो बुद्धि से एटम बम हाइड्रोजन बनाते हैं, उससे दुनिया खत्म हो जाती है। बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। अब इस विनाश के पहले हमको तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। विनाश से पहले ही हमको पुरुषार्थ करके तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। माना तमोप्रधान माना कोई भी गुण नहीं है, तो उससे अभी संपूर्ण गुणवान बना, सत्यता, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, खुशी और शक्ति से भरपूर बनना है। तब कहेंगे सतोप्रधान देवता। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। सच्चा सोना था, भारत को सचखंड कहते हैं, अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। अभी बच्चे जानते हैं बाप की महिमा क्या है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चेतन है। बाबा कौन है? मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है उसका बीज रूप है। एक बीज से ही तो झाड़ होगा। तो वो सत्य है, सद है मां सत्य है, चेतन है। वो ना कभी मुर्दा बनते हैं, ना कभी मनुष्य होते हैं, तो सदा चेतन है, सच्चिद आनंद स्वरूप होते हैं। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो कि बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाप कहते हैं कि पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएगा। तो बाबा को याद करते हैं तो सर्वशक्तिवान है, तो हमारे जो विकर्म है, पाप है, जन्मांतर का पाप भस्म हो जाते हैं। तो बाबा के सारे गुण हमें आ जाते हैं। मेरा नाम ही है पतित पावन, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर करेंगे यह नहीं जानते। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। जो गाते हैं पतित पावन सीताराम, तो सीताराम को पुकारते हैं। ऐसा नहीं कि सीता एक है, हम सब सीताएं हैं। द्वापर से कितने सीतम सहन करते हैं, तो सारी आत्माएं सीताएं हैं, और राम तो एक ही है, शिव बाबा है। तो पतित पावन है, तो क्या करते हैं? तो पढ़ाई पढ़ा के पतित से पावन बनाते हैं। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते। सब बेहद की बातें हैं, दुनिया को समझ में नहीं आएगा क्या क्या बताते हैं। तो बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं,
मेल फीमेल सारे कौन है? आत्मा है। तो आत्मा तो कितना शीतम सहन कर रहे हैं, तो सारे हम सीताए हैं। सब रावण की कैद में है। तो यही सीता की बात नहीं है कि एक सीता को चुराया वो फिर कैद किया, नहीं। सब हम रावण के कैद में हैं। बाप राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। तो रावण कोई मनुष्य नहीं है, यह समझाया जाता है। हर एक में 5 विकार है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। हर एक में नारी पुरुष दोनों में 5 विकार है, इसलिए 5 5 10 शीश दिखाते हैं। तो मनुष्य तो नहीं है ये, जैसे एक सिंबॉलिक बात है। तो क्या है? नाम ही है विशियस वर्ल्ड, वो है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों अलग अलग नाम है। सतयुग है वाइसलेस वर्ल्ड, वहाँ कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है, तो इसलिए वाइसलेस है। और कलयुग है विशियस, माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरा है, सब लोग पापी है। तो यह वेश्यालय और वह शिवालय, निर्विकारी दुनिया के यह लक्ष्मी नारायण मालिक थे। इन्हों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं और निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। लक्ष्मी नारायण क्या है? निर्विकारी राजा। दुनियावी जो राजाएं हैं द्वापर कलयुग में, उनके आगे माथा टेकते हैं। यह भी तुम जानते हो, मनुष्यों को कल्प की आयु का ही पता नहीं, तो वे समझ कैसे सके कि रावण राज्य कब शुरू होता है? आधा आधा होना चाहिए ना। तो कल्प की आयु लाखों वर्ष का देते हैं, गलत बात है। 5000 साल की बात है। तो क्या है? आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। सतयुग कहता है राम राज्य, माना दिलाराम शिव बाबा के हिसाब से चलते हैं, पवित्र रहते हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती, और इसलिए वो है राम राज्य, सुख शांतिमय संसार। और द्वापर कली में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण दूर हो जाते हैं, तो रावण राज्य होता है। आधा आधा होना चाहिए ना। राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू करे? मुझाड़ा कर दिया है। अब बाप समझाते हैं, यह 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर। तो 5000 वर्ष का नाटक है, तो इसमें हम 84 जन्म लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा, सभी लोग नहीं लेते हैं, फिर जाते हैं घर। सतयुग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं, वो है राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना है। तो सतयुग त्रेता क्या है? राम राज्य है। उसके बाद द्वापर कलयुग रावण राज्य है। हार जीत का खेल, ये है हार जीत का खेल। सतयुग में हम जीते हैं, बाबा अभी हमको रावण पर जीत दिला रहे हैं, तो हम राम राज्य में खुशी में रहेंगे। और फिर द्वापर से रावण आकर हमको हमारे ऊपर जीत पाते हैं, तो क्या है? वो रावण राज्य में हम दुखी होते हैं। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, हार खाते हो तो नर्क के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़े ही कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। तो जैसे दुनिया में बोलते हैं स्वर्ग पधारा, थोड़ी स्वर्ग पधारा, स्वर्ग तो है ही नहीं अभी तो स्वर्ग नर्क बन गया है। तो बाबा हमें बताया, बाबा ने, कि भारत ही स्वर्ग था, फिर भारत ही नर्क है, फिर भारत को स्वर्ग बनाने बाबा आए। वह तो कह देते ज्योति जोत समाया व निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति जोत तो कोई समा नहीं सकते, सर्व का सद्गति दाता एक ही गाया जाता है। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है, अभी है नर्क। सतयुग है स्वर्ग, कलयुग है नर्क। भारत की ही बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। दिलवरा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तो मनुष्य समझते हैं बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होगी? बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझाते हो, तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बनते।
तो स्वर्ग ऊपर में कैसे हो सकता है? स्वर्ग में ना पानी है, वायु है, उसमें कुछ भी नहीं है, खाना पीना, तो उसमें कैसे होगा, कहाँ से मिलेगा? तो स्वर्ग वहाँ नहीं है, स्वर्ग यहाँ ही होते हैं। जब हम सतो प्रधान बनते हैं, पवित्र बनते हैं, तब हम स्वर्ग में रहते हैं। अब यह अपवित्र है तो नरक में। अब फिर स्वर्गवासी बनना है, यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। तो यह नॉलेज से हम क्या बनेंगे? नर से नारायण। नर है साधारण मनुष्य, नारायण बना श्रेष्ठ देवता। कथा भी सत्य नारायण बनने की ही सुनाते हैं। सत्य सीता, राम सीता की कथा नहीं कहते, यह है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंचते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है, वह फिर भी 2 कला कम हो जाती है। सीताराम 2 कला कम हो जाते हैं, तो लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण है। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का किया जाता है, फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को भूल जाते हैं। क्रिश्चियन भल सतो से तमोप्रधान बनने हैं, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के तो है ना। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते हैं। यह भी नहीं समझते कि हम असुर देवी देवता धर्म के हैं। फिर एक भारतवासी है, अपने धर्म को भूल जाते हैं, भूलकर हिंदू कह देते हैं, लेकिन कोई दूसरे धर्म अपने धर्म को नहीं भूलते हैं। दूसरे धर्म वाले देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना, परंतु समझते नहीं। यह भी ड्रामा में नूद है, तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते आते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। चंद्रवंशी में चले जाते हैं, 2 कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन ना सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वो स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़े ही जानते हैं। साधु संत आदि किसकी भी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में आत्माएं रहती है, यह है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, यह स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। यह सेना बाप को और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। तो बाकी कोई हथियार आदि नहीं है, ज्ञान से 100 का दर्शन हुआ है। तो जो स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं वो कोई अस्त्र नहीं है लड़ाई करने की, असल में बुद्धि की बात है। बुद्धि में ज्ञान है। सतयुग त्रेता द्वापर कली ड्रामा कैसे घूमता है वो ज्ञान है बोल के स्वदर्शन चक्र। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्यान्ह का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा क्या है, रचयिता और रचना के आदि मध्यान्ह का ज्ञान देते हैं और फरमान करते हैं कि रचयिता बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं माना योगी ज्ञानी योगी बनते हैं, औरों को बनाते हैं माना सेवाधारी बनते हैं। जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। यह तो कॉमन बात है, दुनिया में भी जो जास्ती सेवा करेंगे उसको तो पद भी ऊंचा मिलेगा। बाप को बोले ही हैं गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से, श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहे। तो बाबा को क्या भूल गया, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया कि कृष्ण ही भगवान है, इसलिए उसको तो सभी लोग मानेंगे भी नहीं, तो असली श्री बाबा को भूल गया।
तो श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, सारे भारतवासी ही नहीं मानते हैं, तो कहाँ दुनिया मानेंगे श्री कृष्ण को बाप, सबका बाप। वर्षा बाप से मिलता है, पतित पावन बाप को कहा जाता है। वह जब आए तब हम वापिस शांति धाम में जाए। जब बाबा आते हैं तो हमको पावन बनाते हैं, तभी हम जा सकते हैं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझाते हो। बोलो पति पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो। गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहां ही हम मरे। पहले बंगाल में सब कोई मरने पर होते थे तो गंगा में जाकर हरि बोल कहते हैं, समझते थे यह मुक्त हो गया, अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है, उनको ही पुकारते हैं। तो पवित्र बनाने वाला बाप ही है। कोई गंगा पानी की नदियां किसी को पावन बना नहीं सकते हैं। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई रस्ते नहीं है। तो रचयिता बना सृष्टि करता बना नहीं कि कुछ दुनिया है ना, ही नहीं तो भगवान ने आकर दुनिया बनाई, ऐसा नहीं है। दुनिया तो है ही, दुनिया जब पुराना बनते हैं तब उसको नया बनाते हैं, इसलिए वो सृष्टि करता है। अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है, इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है, बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम योगी विजयी रतन भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम योगी विजयी रतन भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देवी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती, वह संगम योगी विजयी रतन बन जाते हैं। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अज्ञात इशारे है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं हम जो करते हैं जहाँ जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साध है वैसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साध है। करणहार और परावनहार दोनों कंबाइन है। अच्छा, ओम।